ये जुर्म की ऐसी कहानी है जिसमें एक शख्स पहले कराची में अपने सगे भाई को कत्ल कराने के लिए शूटर की खिदमत लेता है और फिर जब शूटर इसको ब्लैकमेल करने लगता है तो वो शख्स शूटर को लाहौर बुलाकर बड़ी चालबाजी से ठिकाने लगा देता है। उसने अपने सके भाई का मर्डर करवाया था इस लड़के से। उसने पैसों के बहाने इसको लाहौर भेज दिया कि जाओ वहाँ से एक बंदे से मैंने पैसे लेने, उससे जाके पैसे ले लो। सुनसान सी जगह थी, मैं उधर ले गया था उसको। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, फिल्मों में तो आपने देखा होगा कि किराए के शूटर हायर किए जाते हैं लोगों को मरवाने के लिए, और फिर एक और किराए का शूटर हायर किया जाता है उस शूटर को मरवाने के लिए जिसने कत्ल किया होता है। बिल्कुल ऐसे ही करैक्टर से आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाएंगे जिसने हाशिम नामी शख्स जो कि कराची का रिहायशी है अपने भाई को किराए के शूटर से कत्ल करवाया, और फिर जिस शूटर से कत्ल करवाया उसके लिए एक और किराए का शूटर हायर किया और उस शूटर को कत्ल करवाया। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। जैद मकसूद जो कि किराए का शूटर है हमारे साथ इस टाइम मुल्जिम मौजूद है, इससे बात करते हैं। किराए के शूटर हो? नहीं, किराए का तो नहीं, उसने किसी और को मुझे कहा था किसी और को कह दें। मैंने किसी और को नहीं कहा, मैंने कहा चलो किसी को पैसे देने मैं खुद कर लेता हूँ। कितने में डील हुई थी बंदा मारने की? 2 से 2.5 लाख। 4,000 रुपये उसने भेज दिया था मुझे, 5-10 हज़ार करके, और बाकी जो 2 लाख था उसने कहा था 1 से 2 तारीख को तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा। बंदा मारने के बाद ये डील कहाँ बैठ के हुई थी? फ़ोन पे। वो तुम्हें जानता कैसे था? वो भी किराए का शूटर था, तुम भी किराए के शूटर हो, आपस में ताल्लुकात थे, दोस्त थे, क्या थे? जो यहाँ पे जिसका मर्डर हुआ था उसको मैं नहीं था जानता, नाम वो मेरा दोस्त था। जिसने मुझे कहा था वो मेरा दोस्त था। कैसे दोस्ती हुई थी? मैं जॉब करता था तो कपड़े की काम करता था कराची में, तो वहाँ पे उससे मेरी दोस्ती हुई थी। मेरा एक दोस्त था, उसका दोस्त था, फिर उससे मुलाकात होती रही तो उससे दोस्ती हो गई थी। जब इसने तुम्हें कहा कि इस शख्स को मारना है और 2.5 लाख रुपया हम देंगे, तो वो सारी कहानी क्या थी? फ़ोन पे क्या डीलिंग हुई थी? तस्वीर कैसे दिखाई गई थी कि किस शख्स को मारना है? रैकी कैसे की? सारा माजरा क्या था? हाशिम मेरा दोस्त है वहाँ पे, उसने अपने सके भाई का मर्डर करवाया था इस लड़के से। तो ये लड़का उससे पैसे वगैरह मांगता था, तो उसने पैसों के बहाने इसको लाहौर भेज दिया कि जाओ वहाँ से एक बंदे से मैंने पैसे लेने, उससे जाके पैसे ले लो। तो ये लड़के को मेरे पास भेज दिया कि एक मेहमान आ रहा है, इसको थोड़ा घुमा फिरा दो। तो मैंने बोला चलो मेहमान आ रहा है तो घुमा फिरा देता हूँ। 3-4 दिन ये मेरे पास रुका तो मैं घुमाता रहा। वो लड़का इसको फ़ोन करता था, यार पैसे किससे लेने, पैसे तो बताओ, मैं तो पैसे लेने आया हूँ। उसने कहा वो उस बंदे से मेरा राब्ता हो रहा है, वो पैसे दे देगा, तुम तब तक इसके साथ रहो, जैसे ही वो बंदा मुझे कहेगा पैसे मिल जाएंगे तो तुम उससे पैसे ले लेना। जब 4 दिन इसको मेरे पास हो गए तो उसके बाद इसने मुझे कहा कि यार इसका इस तरह करवा दो। मैंने कहा यार मैंने ये कभी काम किया ही नहीं है, ना मुझे पता है किसके पंगे में फंसा रहे हो। उसने बोला यार तुम्हारे हालात तंग है, तुम खुद कर लो ये वो प्लान लिंक, तुम्हारा किसी को क्या पता है, तुम लाहौर में रहते हो, तो इसका भी किसी को नहीं पता, ये लावारिस है, ऐसा है वैसा है, ये वो, यहाँ पे इस पर बहुत केस हैं और मेरा राज है सबसे बड़ा इसके पास। चलो तुमने तो लाहौर ही रहना, इसका काम कर दोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा, तो मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। तो मैंने पहले तो उसको भगा दिया। मैंने बोला यार तुम चले जाओ यहाँ से, वो अहमद गुल को ना, यहाँ पे किसी से पैसे नहीं मिलने, हाशिम तुमसे झूठ बोल रहा है, तो तुम चले जाओ। वो फिर एक रात मेरे से चला गया, 4 दिन मेरे पास रुका, 5वीं रात वो चला गया। पर चला गया तो फिर वो मुझे अहमद गुल जो ना फ़ोन करता रहा, मैं उसका फ़ोन नहीं था उठा रहा। तो फिर हाशिम मुझे बार बार फ़ोन कर रहा था, फोर्स कर रहा था, बार बार फ़ोन कर रहा था, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो। फिर मैंने 5 बजे का टाइम था, 12 तारीख का, मैंने इसको ले लिया अपने साथ। अहमद गुल को कहाँ से लिया और कहाँ लेकर गए? जंग से लिया था और ग्रीन टाउन लेके आया था। ग्रीन टाउन लेकर कहाँ पर आए? बाइक पर थे? पिस्तौल कहाँ लगाई थी? उसको क्या कह के लेकर आए? अहमद गुल असल के वो थोड़ा सा नशा करता था, आइस वगैरह और चर्च वगैरह पीता था, तो वो उसकी तबीयत बड़ी ख़राब हुई थी। कह रहा था मैंने नशा करना है, मुझे कहीं से नशा दिलाओ। अब मुझे तो नहीं पता कि नशा कहाँ से मिलना है, कहाँ से उसको देना, पर मैंने तो अपना काम करना था। तो नशे के बहाने मैंने चलाओ, मैंने कहा तुम्हें कहीं से नशा दिलाता हूँ, एक जगह है, तो इधर सुनसान सी जगह थी, मैं उधर ले गया था उसको। तो उधर जाके उसको फायर कर दिया। फायर कहाँ लगा उसके? पता नहीं है कि कहाँ पे लगा, मैं घबरा रहा था उस टाइम, डर भी रहा था, हाथ भी कांप रहे थे, तो ये मुझे कुछ आइडिया नहीं कि मैंने उसको फायर किया। मैं पर कमर की तरफ ही मैंने उसको फायर किया था। कितने फायर मारे?
5। इकट्ठे पांचों मार दिए? पता नहीं कितने लगे हैं कितने नहीं लगे ये मुझे नहीं पता, पर वो मेरे पास 5 राउंड थे, वो मैंने चला दिए थे। शूट करने के बाद कहाँ भागे? शूट करने के बाद मैं घर चला गया सीधा। उसको वहीं पे गिरा छोड़ा, बाइक उठाई और भाग गए। जब फायरिंग की आवाज़ हुई तो मोहल्ले वाले आसपास कोई इकट्ठा नहीं हुआ? बस मैंने जैसे ही फायर किए थे तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं बाइक पे बैठा हुआ था जब मैंने किए थे, तो मैं फ़ौरन निकल गया था, फिर मैंने पीछे नहीं देखा। फिर हाशिम खान को फ़ोन करके बताया कि मैंने काम कर दिया है? मैंने हाशिम खान को फ़ोन करके बताया मैंने कर दिया। उसने कहा मैं तुम्हें सुबह पैसे भेजूँगा कुछ, पर उसने नहीं भेजे। ये प्रोफेशनली काम कर रहे और लोगों से पैसे लिए और एक जान, एक जिंदा इंसान को गोली मारी और साइड पर हो गए। ये एक बिजनेस बनाया है तुमने, कब से कर रहे हो ये काम? नहीं, मैं किराए का शूटर नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले मेरे पर कभी कोई केस नहीं हुआ। मैं मेहनत करता था, मैं काम करता रहा हूँ। अभी मैं ऊबर पे बाइक चला रहा था ये हादसा होने से पहले, तो इससे पहले मैंने ना कभी किया, ना मुझे पता कोई वारदात, कोई चोरी, कुछ भी नहीं आज तक, कुछ भी नहीं। ये इसने मुझे इतना लालच दे दिया, इतना लालच दे दिया कि मैंने कहा चलो यार मेरे भी हालात तंग है, तो क्यों ना तो 2-2.5 लाख आ जाएगा। हाशिम अगर तुम्हें बार बार फ़ोन करके ये कहता था तो तुम पुलिस को बता सकते थे कि ये बंदा मुझे ऐसे कह रहा है, क्यों नहीं बताया? बस वो उस टाइम तो कोई ज़हन काम ही नहीं था कर रहा कि मैंने जब कुछ किया ही नहीं था, कुछ करना ही नहीं था, तो इसलिए मैंने पुलिस के पास आया ही नहीं था, तो मैंने उसको भगा दिया था। फिर जब वो मुझे बार बार फोर्स कर रहा था यार मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये लावारिस है, इसका माँ बाप पता नहीं अजीब अजीब बातें कर रहा था कि यहाँ का भी नहीं है, कराची का भी नहीं है, अफ़गानिस्तान का है, तो इसकी रहाइश भी यहाँ नहीं है, तो तुम देख लो यार मैंने अपने भाई का मर्डर इससे कराया हुआ, मेरे पे ये बार बार मुझसे पैसे मांग रहा है। और मेरा राज है इसके पास, ये नशई है, किसी को बता देगा फिर मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ये वो इस तरह की मुझे बातें, काफ़ी देर तक मुझसे इस तरह की बातें करता रहा। और फिर मेरा ज़हन थोड़ा सा ये चेंज हुआ, मैंने कहा किसी से करवाना है तो मैं खुद कर लेता हूँ। मुझसे गलती हो गई है, बस मैं अपनी गलती से पे बहुत शर्मिंदा हूँ और माफ़ी भी चाहता हूँ कि बस ये मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, एक इंसान का कत्ल किया, एक पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है, पर उसने मेरा ज़हन ऐसा कर दिया था कि मैं सब कुछ मतलब ज़हन से सब कुछ भूल चुका था कि मैं क्या कर रहा हूँ। पिस्तौल कहाँ छुपाई जाके? घर पे। किस जगह? घर पे रख दी थी। किस जगह? अपने सेफ में। अम्मी या बहन या और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको नहीं पता कि तुम्हारे पास पिस्तौल भी होती है? किसी को कुछ भी नहीं था आइडिया, कुछ भी नहीं था पता। तुम शादीशुदा हो? जी। कितने बच्चे हैं? 2। कितने कितने हैं? 2 साल का, 2 महीने की। मैं तो माफ़ी चाहता हूँ सबसे, अपने घर वालों से जिनके बेकसूर लड़के का मर्डर किया, उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ। नाज़रीन, ज़ैद मकसूद की जो सारी की सारी राय है, जो सारी की सारी कहानी है, वो आपके सामने है। ज़ैद मकसूद का ये कहना है कि ये मैंने पहला कत्ल किया है, मैं किराए का शूटर नहीं हूँ। पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है ये आपको दिखाते हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ग्रीन टाउन मकसूद हंजरा साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जिन्होंने इस केस को ट्रेस किया है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 12/12/2021 को 10:30 बजे कॉल आई कि गत्ता फैक्ट्री के पास एक मर्डर हुआ है। उस इतला पर तमाम अफसरान जो हमारे थे हम मौके पे पहुंच गए, PSF टीम भी आ गई। जाकर मुलाजा मौका किया तो जो अहमद गुल था उसकी जेब में, मुलाजा करने के बाद जब उसकी जेब में चेक किया तो 2 कार्ड थे, बठानू जो कार्ड रखते हैं, उन कार्डों की मदद से हमने काम शुरू कर दिया। जो नंबर थे उस नंबर पे CDR जो हमने हासिल की, उस CDR में ज़्यादा रब्ता हाशिम खां और ये मुलज़म जाहिद मकसूद और अहमद गुल का था। जब हमने वर्क किया तो वर्क में ये चीज़ सामने आई। पहले सबसे फिर हमने इसकी किराएदारी हासिल की। किराएदारी हासिल करने के बाद फिर मैंने अर्बनस पर चेक किया जाके, तो इसका बायोडाटा सारा सब लिया। बायोडाटा लेने के बाद मुझे पता चला कि जो जाहिद मकसूद मुलज़म है इस मुकदमे का वहाँ पर आता है। हमने आज से 4 दिन पहले 3 दिन पहले रेड किया तो इसको हमने गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार होने के बाद इसने बतलाया कि मैं कराची में पढ़ता था और यो हाशिम नामी लड़का है, वो मेरा दोस्त था, उसने अहमद को मेरे पास बतौर मेहमान भेजा कि इसका बंदोबस्त कर दो। मैंने अपने हाशिम से, हाशिम ने मुझे लालच दिया, 3 लाख रुपए का लालच दिया और मैंने उससे 2-4 दिन लाहौर में घुमाता कबूता रखा। उसके बाद मैं इधर थाना इलाका ग्रीन टाउन में एक वरान एरिया, आर्मी का एरिया साथ लगता है, वहाँ पर लाकर उसको मुलज़म जाहिद मकसूद ने अहमद गुल शूटर को, जिसने पहले हाशिम नामी लड़के का भाई कासिम को कत्ल करके कराची से लाहौर आया था, उसको इसने मर्डर कर दिया।
मकसूद साहब, सुनने को दिखने को एक फ़िल्मी कहानी लगती है, लेकिन असल में ये एक कड़वी हकीकत है कि हाशिम, जिसने अपने भाई को प्रॉपर्टी के तनाज़े के लिए, लालच के लिए कत्ल करवाया एक किराए के शूटर से जिसका नाम गुल अहमद है। गुल अहमद हाशिम को ब्लैकमेल करता था कि मैं किसी को बता दूंगा। फिर उसने एक और किराए का शूटर हायर किया 2.5 लाख रुपए में, जिसका नाम जैद मकसूद है, और फिर उसको कहा कि आप गुल अहमद को कत्ल कर दें। जैद मकसूद ने कितने फायर मारे और आपकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैद मकसूद से मज़ीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जैद मकसूद ने अपने मकबूल अहमद गुल विक्टिम को 5 फायर किए, जिसको 2 लगे। इन्वेस्टिगेशन में जो मुलज़म है जैद मकसूद, उसने बतलाया कि हाशिम खान ने ही हायर करके मेरे पास पंजाब में भेजा था इसको, क्योंकि ये जो विक्टिम था अहमद गुल, जिसने पहले मुल्तान में कत्ल किया, वो उससे पैसे मांगता था। तो पैसे मांगने वैसे कि मुझे ब्लैकमेल करके इसको जैद मकसूद को हायर किया, 3 लाख में हायर करके उसको अपने मर्डर करवा दिया। मेरे साथ बात यह है कि जो दुनिया मर्डर करती है, मैंने अपनी 30 साल सर्विस में मैंने नहीं देखा कोई आदमी मर्डर करके बच गया हो। जब मुलज़म अपने किसी को मर्डर करता है, कोई ना अपनी निशानी छोड़ जाता है, और तफ्तीशी अफसर उस तफ्तीश को बहुत डीपली गहराई से देखता है। और जो आजकल ये दौर है, ये मत सोचे शूटर वगैरह कि हम ये मर्डर कर जाएंगे तो पुलिस हमें गिरफ्तार नहीं करेगी। बहुत जदीद टेक्नोलॉजी हमारे पास है, और इंशाल्लाह हमारे ऑफिसर जो होते हैं, हमारे लम्हा बलमा हमारे पीछे होते हैं और हमें हर सपोर्ट करते हैं। और इंशाल्लाह उन सपोर्ट की वजह से भी मैं मुलज़म के पास 1 हफ्ते के अंदर पहुँच गया हूँ। और ये जब मुलज़मान है ये कह दे कि हम कत्ल करके बच जाएंगे, ये नॉट पॉसिबल, मुमकिन नहीं है कि बच जाए। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।